हेलो दोस्तों, वेलकम टू सर्वम एकेडमी। तो जैसा कि हम लोगों ने अपनी सीरीज को स्टार्ट किया था और इस सीरीज में हम लोग रेलवे और एसएससी के एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए थे उसकी वन लाइनर फॉर्म यहाँ पर कर रहे थे। और उसी सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे अपने 7th लेक्चर के बारे में। तो जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी इसमें हम लोग कंप्लीट जीएस के बारे में बात करेंगे और उसी में आज हमारा हिस्ट्री का 7th लेक्चर है। इससे पहले मैंने 6 लेक्चर्स और बनाए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई टैब पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं और उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और उसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो क्लासेस हैं ये आने वाले रेलवे और एसएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो आज हम लोग हिस्ट्री के 7th लेक्चर के बारे में बात करेंगे और इसमें हम लोग गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड से बनने वाले सभी फैक्ट के बारे में बात करेंगे। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इसके अलावा इस क्लास की जो पीडीएफ होगी बाइलिंगुअल फॉर्मेट में वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी दूसरी हमारी सोशल साइट्स यहाँ पर दे रखी हैं, तो इनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। और आज हम लोग बात करेंगे गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड से बनने वाले फैक्ट के बारे में, यानी गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गुप्ता पीरियड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार इसको लाइक जरूर कर दें। तो सबसे पहले फैक्ट के बारे में बात करेंगे कि द फर्स्ट रूलर एंड द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, यानी गुप्त वंश के प्रथम शासक और संस्थापक कौन है। तो ये कौन थे, ये हमारे श्री गुप्त। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। फिर बात करते हैं अगला क्या है कि अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस द गुप्ता रूलर्स वर ओरिजिनली फ्रॉम विच वर्ण, यानी कि इतिहासकारों के अनुसार गुप्त शासक मूल रूप से किस वर्ण के थे। तो किसके थे, ये वैश्य वर्ण के थे। तो 4 वर्ण सिस्टम पड़ा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उसमें इनका ओरिजिन कहाँ से देखने को मिलता है, वैश्यों से इनका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है। अगली बात करते हैं अगला क्या है कि मेजर रूलर्स ऑफ गुप्त एम्पायर, यानी गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासक कौन कौन से हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं मैंने उन्हीं को यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन है, ये श्रीगुप्त है और इसके फाउंडर भी हैं, अभी हमने बात की थी। ठीक है, उसके बाद कौन है, ये घटोत्कच। फिर है ये है चंद्रगुप्त फर्स्ट और समुद्रगुप्त। उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड, इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। और कुमारगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त और विष्णुगुप्त। तो ये मेजर रूलर्स हमें गुप्ता एम्पायर के देखने को मिलते हैं। अगला हमारा क्या है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट सक्सीडेड विच गुप्ता रूलर, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम किस गुप्त शासक का उत्तराधिकारी हुआ, यानी कि पहले कौन रूलर था और उसके बाद कौन है। ठीक है, तो कौन थे, ये थे घटोत्कच। तो घटोत्कच के बाद ही कौन बने, ये हमारे बने चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट। अगला क्या हमारा कि द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ महाराजा अधिराज, यानी कि महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो वो हमारे यही थे, कौन, चंद्रगुप्त फर्स्ट। अगला क्या है कि विच गुप्ता रूलर मैरिड ए लिच्छवी प्रिंसेस, यानी कि किस गुप्त शासक ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में ये बन जाता है। तो ये चंद्रगुप्त फर्स्ट यही थे। तो मैंने बिल्कुल सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस लिए कि एक एक रूलर से बनने वाले कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये मोस्टली एग्जाम्स में आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। अगला क्या है कि द क्रेडिट फॉर स्टार्टिंग गुप्ता एरा, यानी कि गुप्ता एरा जो कि 319 एडी, यानी कि 319 ईस्वी से गुप्त युग की शुरुआत हुई है। तो इसका श्रेय किसे दिया जाता है, यानी कि स्टार्टिंग किसने की है, तो इन्होंने की है चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट से कितने सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता ही मिलता है। अगला हमारा क्या है कि सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब चंद्रगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी कौन था, यानी कि चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद गुप्ता एम्पायर का रूलर कौन बना है, तो ये समुद्रगुप्त बने हैं। ठीक है, अगला क्या है कि विच इंक्रिप्शन दैट डिस्क्राइब्ड समुद्रगुप्त एज इक्वल टू द गॉड्स, यानी कि किस शिलालेख में समुद्रगुप्त को देवताओं के समान बताया गया है। ठीक है, तो किस में बताया है, ये बताया कि इलाहाबाद प्रहस्ती। ठीक है, इसको हम लोग इलाहाबाद पिलर इंक्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं, जो कि समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड का है। ठीक है, और इसी में हमें देखने को मिलते हैं कई सारे इनके बारे में डिस्क्रिप्शन।
अगला क्या है, अब इस इंक्रिप्शन से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में बात करते हैं कि द कंपोजर ऑफ द प्रयाग प्रहस्ती द अलाहाबाद पिलर इन फ्रेज ऑफ समुद्रगुप्त वॉज। अब ये जो इंक्रिप्शन है पिलर इंक्रिप्शन है, यानी कि एक पिलर है, ठीक है, उसके ऊपर समुद्रगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये लिखा किसने या फिर इसको कंपोज किसने किया है, तो हरिसेन ने इसका कंपोजिशन किया है। अगला क्या है हमारा कि द नेम ऑफ द गॉड मेंशन्ड इन अलाहाबाद प्रशस्ति, इसको प्रशस्ति भी बोलते हैं, प्रशस्ति भी बोलते हैं। तो अलाहाबाद प्रशस्ति जो पिलर इंक्रिप्शन है उसमें हमें कौन कौन से भगवानों के नाम मिलते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें वरुण, ठीक, इसके अलावा अंतक, इंद्र और कुबेर, इनके नाम हमें देखने को मिलते हैं। अगला क्या है, द हाइट ऑफ अलाहाबाद पिलर इंक्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त इज। अब इस पिलर की हाइट कितनी है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 35 फीट है, यानी कि 35 फीट हमें इस पिलर की हाइट देखने को मिलती है। अगला क्या है कि प्रयाग प्रशस्ति इज कंपोज इन विच लैंग्वेज। अब इस पिलर में जो कुछ लिखा है वो किस लैंग्वेज में लिखा है, तो वो हमारा संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है। और कंपोज किसने किया है, हरिसेन ने कंपोज किया है। ये दो क्वेश्चन इस पिलर से बनते ही बनते हैं। अगला क्या है, अगला ये हमारा कि संधि विग्रह का महादंड नायक और कुमार अमात्य वर द ऑफिसेस हेल्ड बाई, यानी कि जो संधि विग्रह का है, ठीक, महादंड नायक है, कुमार अमात्य हैं, ये ऑफिसेस थे या फिर कार्यालय थे, ठीक है, तो ये किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते थे, तो इन्हीं हरिसेन के द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता था जिन्होंने अभी इस पिलर को लिखा था। अगला क्या हमारा कि ऑथर ऑफ द बुक बृहद कथा कोश, यानी कि बृहद कथा कोश पुस्तक के रचयिता कौन है, तो यही है कौन, हरिसेन। तो मैंने इन क्वेश्चंस को इस तरीके से लिया है कि पूरा चैप्टर ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने स्टडी ग्रुप्स में भी इसको शेयर करते रहें। तो अगले फैक्ट के बारे में बात करें। अगला फैक्ट हमारा कि समुद्रगुप्त मदर बिलोंग टू विच गण, यानी कि समुद्रगुप्त की माता किस गण की थी, तो किसकी थी, ये हमारे लिच्छवी गण की थी, ठीक है। ये नाम हमने बुद्धिज्म वाले चैप्टर में भी देखने को मिलेगा, जैनिज्म वाले चैप्टर में जो हमने बात की थी बुद्धिज्म जैनिज्म में, तो उसमें भी हमें लिच्छवी गण के बारे में हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन पढ़ा था। तो वो लेक्चर नहीं देखा है तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाकर के उसको। अगला क्या है कि समुद्रगुप्त इज डिपिक्टेड इन क्वाइंस शोइंग हिम प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट नेम्ड, यानी कि समुद्रगुप्त को सिक्कों में दर्शाया गया है जिसमें उन्हें एक वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है, जिसका नाम है, यानी कि एक जो गुप्ता पीरियड में जो समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड पे जो भी क्वाइंस थे, तो उस क्वाइन के ऊपर जो रूलर बनाया जाता था उसके हाथ में एक हमें इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलता है बजाते हुए, ठीक है, तो वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा, यही क्वेश्चन है। तो वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त का हमें पिक्चर देखने को मिलता है किस पर, क्वाइन के ऊपर, ठीक है। अगला क्या है कि कविराज टाइटल वॉज अडॉप्टेड बाई। अब कविराज की उपाधि किसके द्वारा अपनाई गई थी, तो समुद्रगुप्त के द्वारा ही अपनाई गई थी। अब यहाँ से याद भी रख सकते हैं कैसे, क्योंकि इसने जो सिक्के जारी किए थे उस पर समुद्रगुप्त यानी कि खुद की इमेज जो थी उसके ऊपर बीड़ा बजाते हुए, अब बीड़ा बजाएगा तो टाइटल भी कैसा होगा, कवि की फॉर्म में होगा, तो कविराज का टाइटल किसी का है, समुद्रगुप्त का ही है। अगला हमारा क्या है कि 12 रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ वर डिफीटेड बाई विच गुप्ता रूलर, यानी कि दक्षिणापथ के 12 शासकों को किस गुप्त शासक ने हराया था, तो समुद्रगुप्त ने ही हराया था, ठीक है। तो ये सारे ही फैक्ट समुद्रगुप्त से रिलेट करते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्या है, अगला है द रूलर नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाने वाला शासक कौन सा है, तो वो हमारे यही है कौन, समुद्रगुप्त, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं समुद्रगुप्त के। अगला हमारा क्या है, टू बिल्ड ए बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया, ठीक है, मेघवर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट अ मिशनरी टू विच रूलर, यानी कि गया में बौद्ध मंदिर, गया वही जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक है। तो वहां पर हमें एक बौद्ध मंदिर देखने को मिलता है। बनाने के लिए श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने एक मिशनरी को किस शासक के पास भेजा था, तो समुद्रगुप्त के पास ही भेजा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाले हैं ये, ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। अगला हमारा क्या है कि वाकाटका डायनेस्टी वाज डायरेक्टली रिलेटेड टू विच गुप्ता रूलर, तो वाकाटका वंश का सीधा संबंध किस गुप्त शासक से देखने को मिलता है, तो हमें चंद्रगुप्त सेकंड से देखने को मिलता है। इससे पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट भी थे, ये कौन है, ये हमारे चंद्रगुप्त सेकंड है। अगला क्या है कि चंद्रगुप्त सेकंड अडॉप्टेड द टाइटल, अब इनका टाइटल क्या है, तो इनका टाइटल क्या है, विक्रमादित्य, ठीक है। तो फर्स्ट वाले थे उनको तो सिर्फ चंद्रगुप्त फर्स्ट के नाम से जानते हैं और इनको हम लोग चंद्रगुप्त सेकंड या फिर
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इंडियन हिस्ट्री में टोटल हमें 14 विक्रमादित्य देखने को मिलते हैं जिन्होंने टाइटल अडॉप्ट किए थे, उसमें से एक यही है हमारे कौन, चंद्रगुप्त सेकंड। अगला हमारा क्या है, द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज कॉल्ड, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो गुप्ता पीरियड को स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको कहता है, गुप्ता पीरियड को। क्यों, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में हमें अलग अलग फील्ड में कई सारे स्कॉलर्स देखने को मिलते हैं जो अपना योगदान देंगे। ठीक है, उनके नाम अभी आगे देखेंगे, इसीलिए इस पीरियड को हम लोग गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। और उसमें भी जो चंद्रगुप्त सेकंड का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग गोल्डन एज के नाम से स्पेशली जानते हैं। ठीक है, अगला क्या है कि इसको फाजियान या इसको पायन भी बोलते हैं। फाजियान बिगेन हिज जर्नी बैक टू होम। ठीक है, फ्रॉम विच रीजन, यानी कि फाजियान ने किस क्षेत्र से घर वापस जाने की अपनी यात्रा शुरू की थी, तो बंगाल वाले रीजन से यहाँ पर यात्रा शुरू की थी। तो फाजियान वही है जो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में इन्होंने क्या किया था, भारत का दौरा किया था। अगला क्या है कि आयरन पिलर मेड इन द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। ठीक है, अब बात करते हैं क्या कि कुतुब मीनार परिसर में बने लौह स्तंभ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो अगर आप दिल्ली के मेहरौली में देखेंगे तो आपको पूरा एक कुतुब कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, यानी कि बड़ा सा एरिया, उसमें आपको एक साइड में आपको कुतुब मीनार देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें अलाई दरवाजा देखने को मिलता है। ठीक है, अलाई मीनार भी देखने को मिलती है जो कि अधूरी है। ठीक है, तो इसी में, इसी के प्रांगण में, यानी कि इसी के आंगन में हमें एक पिलर देखने को मिलता है। ठीक है, और वो कैसा पिलर है, वो आयरन पिलर है। तो वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो वो चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा ही बनवाया गया था। और इसकी खास बात ये है कि इस पर संक नहीं लगती है, ये रस्ट फ्री है। ठीक है, अगला क्या है कि ये हमारे बारूची, ठीक, उसके बाद शपाना, शपना कालिदास, वेताल भट्ट और शंकु, घटकर्ण, धनवंतरी, बरहमीर, अमर सिंह वर द नवरत्न एट द कोर्ट ऑफ। ठीक है, यानी कि ये जो सभी 9 लोग हैं, ये 9 रत्न है किसके, ये इन्हीं के 9 रत्न हैं, इन्हीं के दरबार में 9 लोग रहते थे। इसके दरबार में, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबार में। ठीक है, और इनके नाम आपने वैसे भी सुने होंगे, बहुत ज्यादा फेमस नाम है, जिन्होंने अलग अलग फील्ड में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसीलिए इस पीरियड को ही हम लोग गोल्डन एज बोल देते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो काम हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हैं, एक तरीके से देखी जाए तो इसी पीरियड में हमें देखने को मिलती है, तो इसी को हम लोग गोल्डन एज बोल देते हैं। अगला क्या है कि बेताल भट्ट रोट द टेक्स्ट, विच टेक्स्ट, यानी कि बेताल भट्ट ने कौन सा पाठ लिखा है, तो बेताल भट्ट जो कि नवरत्नों में से एक है, तो मंत्र शास्त्र लिखा है। ठीक है, इसके अलावा हमें मिडाइवल पीरियड में भी अकबर के 9 रत्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग मिडाइवल फिल्म देखेंगे। और ये क्या है, ये एंशियंट के 9 रत्न है जो कि चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के टाइम पीरियड में देखने को मिलेंगे, मतलब मिलते हैं। अगला क्या है, ये हमारा बृहद जातक, ठीक है, बृहद संहिता और पंच सिद्धांत या पंच सिद्धांतिका वर रिटेन बाय विच स्कॉलर, यानी कि ये तीनों ही जो बुक्स हैं वो किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो बरहमीर के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, तो देखिए इनका कितना बड़ा योगदान है, अलग अलग बुक्स को लिखा है जो कि हमें अलग अलग फील्ड्स के बारे में बताती हैं। अगला क्या है कि ये हमारा विक्रमोर्वशी, ठीक है, विक्रमोर्वशी, रघुवंशम, ठीक है, कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, मालविकाग्निमित्र। ठीक है, ये जो सारी बुक्स हैं किसके द्वारा लिखी गई, ये कालिदास के द्वारा लिखी गई है। ठीक, कालिदास इन्हीं के कोर्ट में एक नवरत्न। ठीक है, तो इतनी सारी बुक्स कालिदास के द्वारा लिखी गई। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बुक्स देखें तो रघुवंशम है, कुमार संभव, मेघदूतम है, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्र। ठीक है, तो ये हमें देखने को यहाँ पर मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, अगला क्या है, द प्ले अभिज्ञान शाकुंतलम बाई कालिदास इज ए लव स्टोरी बिटवीन शकुंतला एंड विच किंग, यानी कालिदास ने जो नाटक लिखा है, अभी बात कही थी ऊपर, कौन सा, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये किसकी लव स्टोरी को दर्शाता है, तो शकुंतला और दुष्यंत की लव स्टोरी को यहाँ पर दर्शाता है, मतलब दर्शाता है। अगला क्या है कि द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन्स, यानी कि वह कौन सा यानी शासक था फर्स्ट गुप्ता जो चांदी के सिक्के, मतलब जिसने चांदी के सिक्के जारी किए थे और उसको रूपक बोला है चांदी के सिक्के को, तो इन्होंने किए भाई चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य ने किए। अगला क्या है, अगला है कुमार गुप्त फर्स्ट वाज द सन एंड सक्सेसर ऑफ, यानी कि कुमार गुप्त फर्स्ट किसके पुत्र हैं और उत्तराधिकारी, तो चंद्रगुप्त सेकंड के। तो चंद्रगुप्त सेकंड के बाद अब रूलर कौन बनेंगे, ये बनेंगे हमारे कुमार गुप्त फर्स्ट। ठीक है, और आपने एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आ गए भाई उसके फाउंडर,
ठीक है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी वाज स्टेब्लिश्ड बाय, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो कुमार गुप्त के द्वारा ही स्थापित यहाँ पर किया गया था। ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ पड़ती है? ये प्रेजेंट हमारे बिहार में पड़ती है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। इसमें जो कि बौद्ध यूनिवर्सिटी है, यानी कि बुद्धिज्म की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। अगला क्या कि विच इंक्रिप्शन नरेट्स स्कंदगुप्त फाइट विद हूण्स पीपल, यानी कि कौन सा शिलालेख स्कंदगुप्त के हूणों के लोगों के साथ लड़ाई का वर्णन करता है? यानी कि स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड में हमें हूणों का आक्रमण देखने को मिलता है। तो स्कंदगुप्त की फाइट हूणों के साथ हुई थी। हूण क्या थे? एक तरीके से कुछ लोगों का ग्रुप था जो कि हमारे इंडिया से बाहर वाले रीजन में रहते थे, और इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में भी उन्होंने रूल किया था। ठीक है। तो इनका मतलब जो फाइट है वो किसके साथ देखने को मिलती है? स्कंदगुप्त के साथ। और इस बात की जानकारी हमें किस पिलर से मिलती है या फिर किस इंक्रिप्शन से मिलती है? तो हमें भितरी स्टोन पिलर इंक्रिप्शन से मिलती है। तो कई बार ये डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जो भितरी स्टोन पिलर इंक्रिप्शन है ये किस रूलर से संबंधित है? तो ये हमारा स्कंदगुप्त से संबंधित है। अगला क्या है कि द फर्स्ट एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ सती हैज बीन फाउंड फ्रॉम विच इंक्रिप्शन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। यानी कि सती प्रथा का प्रथम पुरालेख साक्ष्य किस शिलालेख से मिलता है? यानी कि सती प्रथा क्या होती है? सती प्रथा के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो ऊपर आई टैब पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। और उस वीडियो में मैंने बिल्कुल कंप्लीट इसके बारे में बताया, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, इसकी शुरुआत कैसे हुई है, ठीक मिडाइवल पीरियड में कैसे कैसे चली थी, और लास्ट में इसका अंत किसने किया था। ये सभी बात की जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। और इसमें हमें ये क्वेश्चन पूछा है कि किस इनक्रिप्शन में हमें इस बात का एविडेंस देखने को मिलता है फर्स्ट? तो एरन पिलर इनक्रिप्शन में देखने को मिलता है, जो कि भानुगुप्त का है, ये गुप्ता रूलर है। ठीक है। अगला क्या है कि द लास्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, यानी गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? तो ये हमारे विष्णु गुप्त। ठीक है। अगला क्या है कि आर्यभट्ट, नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े मैथमेटिशियन है। ठीक है। इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोनॉमर्स ड्यूरिंग, यानी कि आर्यभट्ट किस काल में या फिर किस काल के महानतम खगोल शास्त्रियों में से एक हैं? तो इसी टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं गुप्ता पीरियड में, और इन्होंने ही जीरो की डिस्कवरी की है। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी थ्योरीज और प्रिंसिपल्स भी दी हैं, जैसे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ लूनर एंड सोलर एक्लिप्सिस वाज गिवन बाय, यानी कि चंद्र और सूर्य ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या किसके द्वारा दी गई है? तो आर्यभट्ट के द्वारा ही दी गई है। अगला क्या है कि डे एंड नाइट वर कॉज्ड बाय रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इट वाज स्टेटेड बाय, यानी कि जो दिन या रात होता है वो अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है, कि अर्थ की रोटेशन इस तरीके से हो रही है। ठीक है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो इधर स्थान होगा तो यहाँ पे क्या होगा? ये होता है हमारा ग्रेट सर्कल, मतलब सर्कल होता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं इसको। और इधर हमारा क्या रहेगा? डे रहेगा, इधर नाइट रहेगी। ठीक है। तो इस बात की सबसे पहले डिस्क्रिप्शन या फिर सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था? तो इन्होंने बताया था भाई, आर्यभट्ट ने। अगला हमारा क्या? अगला है भुक्ति, भोग, विष और विधि और मंडल वर द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कि ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं। ठीक है। कि सबसे छोटी यूनिट, फिर उससे बड़ी यूनिट, फिर उससे बड़ी यूनिट, यानी गुप्ता पीरियड के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए ये सारे ही हमें पार्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये किस पीरियड के हैं? ये गुप्ता ही पीरियड के। ठीक है। ये क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्या है कि द टर्म यूज्ड फॉर ए प्रोविंस ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड वाज, यानी कि गुप्ता पीरियड में जो प्रोविंसेस होती थी, यानी कि एक अंपायर कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग भुक्ति बोलते हैं। जैसे इतना बड़ा साम्राज्य, ठीक है, तो एक भुक्ति होगी, एक भुक्ति होगी, एक भुक्ति है, तो इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो एक सिंगल पार्ट को हम लोग यहाँ पर भुक्ति नाम देते हैं। अगला क्या है? अगला है कि इन गुप्ता पीरियड द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, यानी गुप्त काल में युद्ध और शांति मंत्री का पद था, यानी कि इस पद को क्या बोलते थे? तो इस पद को हम लोग संधि विग्रह का बोलते थे। ठीक है। या विग्रह बोलते हैं। अगला क्या है? अब इसी गुप्ता पीरियड में जो चीफ जुडिशियल ऑफिसर की पोस्ट है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग महादंड नायक बोलते हैं। और इसी गुप्ता पीरियड में जो चीफ बैंकर और मर्चेंट की जो पोस्ट है, यानी कि जो मुख्य बैंकर और व्यापारी का जो पद है, उसको क्या नाम दिया गया है? उसको नगर श्रेष्ठी नाम दिया, ये नगर श्रेष्ठ नाम दिया गया है। अगला क्या है कि इन एंशियंट इंडिया द लीडर ऑफ मर्चेंट कैरवान्स, ठीक है, वॉज, यानी कि प्राचीन भारत में व्यापारी कार या कारवा का नेता था, यानी कि उसका हेड बोल सकते हैं या फिर उसका मर्चेंट बोल सकते हैं, लीडर बोल सकते हैं। तो कौन थे? ये थे हमारे सार्थवाहन। ठीक है। तो डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्या है कि द गुप्ता इम्पोज्ड ए प्लग टैक्स कॉल्ड,
यानी कि गुप्ता ने एक हल कर लगाया जिसे कहा जाता है, यानी कि हल कर एक तरीके से हल मतलब प्लग मतलब जो खेती का, यानी कि जिस एक तरीके से एरिया पे या जिस लैंड पे खेती होती है, तो उस खेती का जो टैक्स है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यह हलवाकर बोलते हैं। अगला क्या है, द गुप्ता रूलर्स इन इंडिया इशूड ए लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स कॉल्ड, यानी गुप्ता पीरियड में सिल्वर कॉइन्स जो कि रूपक थे, ठीक है, उसको भी इशू किया गया। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में सोने के सिक्के भी जारी किए, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग यहाँ पर दीनार बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अगला क्या है कि द बाग केव नियर ग्वालियर रिप्रेजेंट द पेंटिंग्स ऑफ विच पीरियड, यानी कि ग्वालियर में बाघ की गुफाएं किस काल के चित्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं, यानी कि जो बाघ की गुफाएं हैं, ठीक है, इस गुफा में हमें किस पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है, या फिर किस पीरियड का डिस्क्रिप्शन हमें इसमें देखने को मिलता है, तो हमें गुप्ता पीरियड में देखने को मिलता है। अगला क्या है, द द द गिगेंटिक स्टैचू, या फिर जियांटिक बोलते हैं, गिगेंटिक बोलते हैं, जियांटिक बोलते हैं, मतलब बहुत ही बड़ा स्टैचू। तो ये हमारा जियांटिक स्टैचू of Gautam Buddha discovered at Sultanganj in Bihar has been dated to which period, यानी कि बिहार में सुल्तानगंज में मिली बौद्ध प्रतिमा की विशाल मतलब गौतम बुद्ध की जो विशाल प्रतिमा किस काल की है, तो ये गुप्त काल की है, गुप्ता पीरियड की, ठीक है। अगला क्या है, ये हमारा यह भितरगांव टेम्पल कॉल्ड एज ए हिंदू आर्क इज लोकेटेड है, यानी कि जो भितरगांव मंदिर है इसको हम लोग हिंदू आर्क के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये हमारा कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ लोकेटेड है। अगला हमारा क्या है, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड से बनने वाले सभी फैक्ट हमने लोगों ने कवर कर लिए हैं। और गुप्ता पीरियड हमें देखने को मिलता है एक तरीके से एकीकरण, क्योंकि मॉडर्न पीरियड एक एकीकरण देखने को मिलता है, बहुत ही बड़ा साम्राज्य देखने को मिलता है। उसके बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हमें कई सारे अलग अलग डायनेस्टीज देखने को मिलती है अलग अलग एरिया में, और फिर से हमें एकीकरण देखने को मिलता है गुप्ता पीरियड में। और अब गुप्ता पीरियड के बाद फिर से हमें इंडिया का डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब जब गुप्ता पीरियड का डिसइंटीग्रेशन होता है, थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे गुप्ता थे, ठीक है, तो गुप्ता पीरियड में जो हमें डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है, तो एक नॉर्थ इंडिया जो था, ठीक है, और एक साउथ इंडिया, ठीक है, तो इन दो पार्ट्स में हमें डिवीजन देखने को मिलता है कि नॉर्थ इंडिया पे अलग अलग डायनेस्टीज अब रूल करेगी, और साउथ इंडिया पे भी अलग अलग डायनेस्टीज यहाँ पर रूल करेंगी, ठीक है। तो उसी के बारे में बात करेंगे, पोस्ट गुप्ता पीरियड, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड और यानी कि गुप्तोत्तर काल, ठीक, यानी कि वो पीरियड जो गुप्ता पीरियड के बाद आया है। गुप्ता पीरियड जब खत्म हो गया था तो गुप्ता पीरियड फिर टूट गया, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला फैक्ट क्या है कि आफ्टर द गुप्ता पीरियड द रूलिंग डायनेस्टीज दैट रूल्ड ओवर नॉर्थ इंडिया, तो गुप्त काल के बाद उत्तर भारत पर शासन करने वाला या करने वाले जो शासक थे राजवंश, वो कौन कौन से, तो कौन कौन सी डायनेस्टीज ने रूल किया है गुप्ता पीरियड के मतलब डिसइंटीग्रेशन के बाद नॉर्थ इंडिया में, तो किन्नो किन्ने किया है, ये मैत्र ने किया है, यानी कि मैत्र डायनेस्टी, ठीक है। मोखारीज ने किया है, यानी कि मोखारी डायनेस्टी, और गौड़ ने किया है, ठीक है, हूण ने किया है, और थानेश्वर इन्होंने किया है। इसको हम लोग पुष्यभूति और थानेश्वर या फिर थानेश्वर के पुष्यभूति, ठीक है। ये तो ये डायनेस्टीज हमें नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलती है। वहीं अगली बात करें कि आफ्टर द गुप्ता पीरियड द रूलिंग डायनेस्टीज दैट रूल्ड ओवर साउथ इंडिया, तो नॉर्थ में तो इतने सारे डायनेस्टीज हैं, वहीं साउथ इंडिया में कौन कौन सी है, तो साउथ इंडिया में चालुक्य हैं, ठीक है, पल्लव हैं, कदम्ब हैं, और खलवरास हैं, ठीक है, या फिर कालवारस हैं। तो ये सारी डायनेस्टीज हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलती हैं। अब इनसे बनने वाले क्वेश्चंस कैसे कैसे होंगे, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे द फाउंडर ऑफ मैत्र डायनेस्टी ऑफ वल्लभी वॉज, यानी कि जो वल्लभी के जो मैत्री शासक या फिर जो मैत्री वंश के संस्थापक कौन है, तो वो हमारे हैं, ये हमारे भट्टारक हैं, ठीक है। और इनकी जो कैपिटल है वो हमें वल्लभी देखने को मिलती है, और वल्लभी कहाँ पड़ता है, ये हमारा गुजरात में पड़ता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको बुद्धिज्म से वल्लभी से याद आ रहा होगा, ठीक है, जो लास्ट बौद्ध संगति में देखने को मिलती है, वल्लभी गुजरात में मिलती है, ठीक है। अगला क्या है कि ध्रुव सेन सेकंड इज रिलेटेड टू, यानी कि ध्रुव सेन द्वितीय किस से संबंधित है, तो इसी डायनेस्टी से संबंधित है, मैत्र डायनेस्टी से। तो ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं जो कि मैंने डायनेस्टी वाई डायनेस्टी इसको अरेंज किया है, ठीक है। अगला क्या कि द रूलर्स ऑफ मैत्रका डायनेस्टी वर द फॉलोअर्स ऑफ, यानी कि मैत्रक वंश के शासक किसके अनुयायी थे, यानी कि कौन से धर्म को फॉलो करते थे, तो ये शैविज्म को फॉलो करते थे, यानी कि शैव धर्म को फॉलो करते थे। अगला हमारा क्या है, अगला है कि द फाउंडर ऑफ मोखारी डायनेस्टी,
ठीक है, तो मैत्रक से तो तीन ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे मौखरी डायनेस्टी की। तो मौखरी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो इसके यहाँ कौन, ये है हरिवर्मन। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अगला हमारा क्या है, ए मौखारी किंग हु अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महाराजा धिराज, यानी कि वे कौन से मौखारी राजा हैं या शासक हैं जिन्होंने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की है? तो ईशान वर्मन ने की है। ये क्वेश्चन आया हो। ठीक है, अगला क्या है कि कैपिटल ऑफ मौखारी डायनेस्टी, मौखारी वंश की राजधानी कौन सी है? ये कन्नौज है हमारी, जो कि यूपी वाले रीजन में पड़ती है। अगला क्या है, द गौड़ डायनेस्टी रूल्ड ओवर द रीजन ऑफ, यानी कि गौड़ वंश ने किस क्षेत्र पर शासन किया? तो बंगाल वाले रीजन पर यहाँ पर रूल किया प्रेजेंट में। यानी कि प्रेजेंट में जो रीजन लगता है वो कौन सा लगता है? वो बंगाल वाला रीजन लगता है हमारा। ठीक है, अगला क्या है कि कैपिटल ऑफ अ गौड़ डायनेस्टी, यानी कि गौड़ वंश की राजधानी कौन सी है? तो फाउंडर और कैपिटल, ये आपको हर डायनेस्टी से याद रखना है, और इंपॉर्टेंट रूलर, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसकी जो कैपिटल थी गौड़ डायनेस्टी की, वो कौन सी थी? वो थी हमारी कांड़ स्वर्ण। ठीक है, अगला क्या है, द गॉड रूलर हु कट द बोधि ट्री। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि बोधि वृक्ष को काटने वाला गौड़ शासक, यानी कि वो कौन सा रूलर था जिसने बोधि वृक्ष को काट दिया था? तो बोधि वृक्ष जो है, ये वही पेड़ है जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, जो कि बोध गया बिहार में है। ठीक है, तो किस रूलर ने इसको काटा था? तो शशांक ने इसको काटा था। अगला क्या है कि द फाउंडर ऑफ वर्धन डायनेस्टी, यानी कि वर्धन वंश के संस्थापक कौन है? तो पुष्यभूति है, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर, नाम यही से मिला है। अगला क्या है कि द डायनेस्टी दैट गवर्नड फ्रॉम थानेश्वर इन एंशियंट इंडिया वाज, तो वही बात है कि प्राचीन भारत में थानेश्वर से प्राप्त या फिर थानेश्वर से शासन करने वाला वंश कौन सा था? तो यही था हमारा कौन सा? वो था हमारा पुष्यभूति। अगला क्या है, फेमस रूलर्स ऑफ वर्धन डायनेस्टी। अब इस पीरियड को हम लोग हर्षवर्धन पीरियड के नाम से भी जानते हैं, या फिर वर्धन पीरियड के नाम से जानते हैं। तो कई सारी बुक्स में आपको पोस्ट गुप्ता पीरियड में सबसे ज्यादा डोमिनेशन आपको इसी डायनेस्टी का देखने को मिलेगा, यानी कि वर्धन डायनेस्टी का। ठीक है, और इसी के जो फेमस रूलर वो कौन कौन से हैं? वो है हमारे प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने जो मेजर है, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं पहली है, तो तीन ही है हमारे। ठीक है, इन्हीं को आपको याद रखना है। अगला क्या है कि एल्डर ब्रदर ऑफ हर्षवर्धन, अब हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम क्या है? तो यह है राज्यवर्धन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा एसएससी के एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, अगला क्या है कि फादर मदर एंड सिस्टर, मैंने तीनों का एक ही में ले लिया है। तो फादर मदर और सिस्टर कौन? हर्षवर्धन के फादर मदर और सिस्टर कौन कौन है? तो इनके जो फादर हैं उनका नाम क्या है? प्रभाकर वर्धन। ठीक है, इनकी माता जी हैं, उनका नाम यशो मती, और इनकी जो बहन है उनका नाम है राजश्री। ठीक है, अगला क्या है कि हर्षवर्धन अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ, अब हर्षवर्धन ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो शिलादित्य की उपाधि यहाँ पर धारण की थी। कई बार क्वेश्चन बनता है ये। अगला क्या है कि द चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ हर्षवर्धन, यानी कि हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आने वाले चीनी यात्री कौन से थे? तो ये थे हमारे ह्वेनसांग, और इन्होंने बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में शिक्षा भी ग्रहण की है, नालंदा में, और बहुत टाइम तक इंडिया में रहे भी हैं। ठीक है, अगला क्या है, अगला हमारा है ये हमारा नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये बुक्स हैं, ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो हर्षवर्धन के द्वारा ही लिखी गई हैं। कई बार क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अगला क्या है, ऑथर ऑफ द हर्षचरित्र, हर्षचरित्र के ऑथर कौन है, यानी कि हर्षचरित्र के रचयिता कौन है? तो ये हमारा बाणभट्ट है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में ही एक स्कॉलर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला क्या है कि द कदम्ब डायनेस्टी वॉज एन एंशियंट रॉयल डायनेस्टी ऑफ मॉडर्न डे, यानी कि जो कदम्ब राजवंश है, ठीक है, तो वो उसने किस रीजन पर रूल किया है? तो कर्नाटक वाले रीजन पे यहाँ पर रूल किया है। अगला हमारा क्या है कि चालुक्यास ऑफ वातापी वर द ट्रिब्यूटरी प्रिंसेस अंडर विच डायनेस्टी, यानी कि वातापी के चालुक्य किस वंश के अधीन सहायक राजकुमार थे? तो कदम्ब डायनेस्टी के सहायक राजकुमार थे, यानी कि कदम्ब डायनेस्टी के अंडर में ये लोग पहले काम कर रहे थे। उसके बाद इस डायनेस्टी के बाद हमें फिर चालुक्य देखने को मिलती डायनेस्टी। अगला क्या है कि पुलकेशिन फर्स्ट एंड पुलकेशिन सेकंड वर रिलेटेड टू, यानी कि पुलकेशी या पुलकेशिन भी बोलते हैं इसको, पुलकेशी फर्स्ट और पुलकेशिन सेकंड किससे संबंधित है? तो ये हमारे चालुक्य डायनेस्टी से संबंधित है, और इस डायनेस्टी में यही दो रूलर हमें सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं, एक पुलकेशिन फर्स्ट और एक पुलकेशिन सेकंड। ठीक है, इसको आप पीसी से याद रखें, जहां चालुक्य का नाम आएगा वहां पुलकेशिन का ही नाम आएगा। ठीक है, बस यही याद रखना है। ठीक है, अगला क्या है कि विच रूलर्स
सॉरी एक्सेप्टेड जैनिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जैन स्कॉलर हेमचंद्र। तो हेमचंद्र ये हमें जैन स्कॉलर देखने को मिलते हैं। तो इनके प्रभाव में आकर इन रूलर्स ने जैनिज्म को फॉलो किया था। तो इन्होंने ही किया था, चालुक्यों ने ही किया था। अगला क्या है कि ऐहोल रीजन वॉज द कैपिटल ऑफ, यानी कि ऐहोल क्षेत्र किसकी राजधानी है? तो इन्हीं की राजधानी है, चालुक्यों की कैपिटल है हमारी ऐहोल, जो कि हमें कर्नाटक वाले रीजन में देखने को मिलती है। अगला क्या है अब ऐहोल से एक नाम और याद आ रहा है कि ऐहोल का जो पिलर इंक्रिप्शन है, ठीक है, ऐहोल पिलर इंक्रिप्शन हमें देखने को मिलता है, जो कि इसी पीरियड का है, किसका? चालुक्यों का। उसमें भी सबसे ज्यादा नाम हमें पुलकेशिन का ही देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्या है कि रवि कीर्ति वाज द कोर्ट पोएट ऑफ। अब रवि कीर्ति किसका दरबारी कवि थे? तो चालुक्य डायनेस्टी के ही थे। और रवि कीर्ति ने ही ये जो पिलर इंक्रिप्शन है, ऐहोल पिलर इंक्रिप्शन है, ये लिखा था। ठीक है, और इन्होंने ही इसके बारे में बताया पुलकेशिन सेकंड के बारे में। ठीक है, अगला क्या कि द प्रेडिसेसर ऑफ चालुक्य रूलर कीर्ति वर्मन फर्स्ट वाज, यानी कि चालुक्य शासक कीर्ति वर्मन प्रथम का पूर्ववर्ती कौन था, यानी कि प्रेडिसेसर कौन था, यानी कीर्ति वर्मन से पहले इस डायनेस्टी पे किसने रूल किया था? तो पुलकेशिन फर्स्ट ने ही किया था। अगला क्या है, ये है हमारे रावण पहाड़ी केव एंड दुर्गा टेम्पल एट अहोल ऑलरेडी आर द आर्किटेक्चरल या आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ विच डायनेस्टी, यानी कि अहोल में रावण पहाड़ी गुफा और दुर्गा मंदिर किस राजवंश की स्थापत्य शैली है? तो ये चालुक्यों की ही है। तो इनके ये आर्किटेक्चर स्टाइल हमें दुर्गा टेम्पल और रावण पहाड़ी केव में देखने को मिलते हैं। अगला क्या है, अगला है कि द बादामी फोर्ट इज एन एंशियंट फोर्ट बिल्ट इन 543 सी बाई, यानी कि बादामी किला 543 ईस्वी में निर्मित एक प्राचीन किला है। किसके टाइम पीरियड का है? तो ये पुलकेशिन फर्स्ट के टाइम पीरियड का है। ठीक है, अगला क्या है कि द ऑथर हु रोट द बायोग्राफी ऑफ चालुक्य रूलर विक्रमादित्य सिक्स, यानी कि चालुक्य शासक विक्रमादित्य सिक्स की जीवनी लिखने वाले शासक कौन है? तो वो हमारे हैं बिलहड़। ठीक है, अगला क्या है कि ये हमारे विक्रमादेव चरित इज ए यूलॉजी रिटन बाई, यानी कि विक्रमादेव चरित्र किसके द्वारा लिखित एक है स्तवन है, यानी कि एक बुक है, बोल सकते हैं एक तरीके से कुछ टेक्स्ट बोल सकते हैं। तो इन्होंने लिखा है, इन्होंने बिलहड़ ने लिखा है। अगला हमारा क्या है, अगला है दुर्गा टेम्पल एट अहोल कर्नाटक डेडिकेटेड टू, यानी कि जो अभी दुर्गा टेम्पल जो कि अहोल में जो दुर्गा मंदिर है वो किसको समर्पित है? ये भगवान सूर्य को समर्पित है, लॉर्ड सूर्य को। अगला क्या है कि फाउंडर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, जो पल्लव डायनेस्टी के फाउंडर है वो कौन है? वो है हमारे सिंह विष्णु, यानी कि पल्लव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? अब अगली डायनेस्टी आ चुकी है। ठीक है, तो पल्लव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो ये है हमारे राजा सिंह विष्णु। अगला क्या है कि बिटवीन 4th to 9th सेंचुरी कांचीपुरम सर्व्ड एज अ कैपिटल ऑफ, यानी कि जो चौथी और जो नवी शताब्दी के बीच कांचीपुरम किसकी राजधानी के रूप में कार्य किया, यानी कि किसकी कैपिटल है? कौन? कांचीपुरम। तो पल्लवास की ही कैपिटल हमें देखने को मिलती है। अगला क्या है कि नरसिंह वर्मन फर्स्ट, सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, ये रूलर्स हैं, किस डायनेस्टी के रूलर्स हैं? तो पल्लव डायनेस्टी के ही रूलर हैं। ठीक है, अगला क्या है कि नरसिंह वर्मन फर्स्ट हु वाज आल्सो नोन एज, ये है हमारे महामल्ल, वाज ए रूलर ऑफ, यानी कि नरसिंह वर्मन फर्स्ट को हम लोग महामल्ल के नाम से भी जानते हैं। तो ये किस डायनेस्टी के हैं? ये हमारे पल्लव डायनेस्टी की अभी बात की थी। अगला क्या है, ह्वेन सांग विजिटेड द पल्लव कैपिटल कांची ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ, यानी कि ह्वेन सांग जो हर्षवर्धन के पीरियड में आए थे। ठीक है, तो इन्होंने किसके शासनकाल के दौरान पल्लव राजधानी कांची का दौरा किया था, यानी कि इंडिया के साउथ वाले पार्ट में भी गए थे। ठीक है, तो ये यही है हमारे कौन? नरसिंह वर्मन फर्स्ट के टाइम पीरियड में ये आए थे। अगला हमारा क्या है कि द फर्स्ट डायनेस्टी टू इनिशिएट द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली शुरू करने वाला पहला राजवंश कौन था? ठीक है, तो हमें एंशियंट इंडिया में जो हमारे टेम्पल्स हैं उसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक वो स्टाइल जो हमारा नागर स्टाइल है, ठीक है, जो कि इंडिया के नॉर्थ वाले पार्ट में है। ठीक है, एक है द्रविडियन स्टाइल जो कि इंडिया के साउथ वाले पार्ट में है, और एक हमारा वेसरा स्टाइल जो दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, तो ये हमें टेम्पल बनाने के आर्किटेक्चर एक तरीके से मेथड देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसमें से जो पल्लव डायनेस्टी है उसके जो टेम्पल्स हैं वो हमें ज्यादातर द्रविडियन स्टाइल में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इनकी कैपिटल साउथ वाले पार्ट में कर्नाटक में, और कर्नाटक में हमें द्रविडियन स्टाइल ही देखने को मिलता है। अगला क्या है कि महाबलीपुरम जो टेम्पल है वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ, अब जो महाबलीपुरम टेम्पल है ये किसके टाइम पीरियड का है?
तो ये भी हमारा पल्लव डायनेस्टी टाइम पीरियड का है। अगला क्या है कि शोर टेम्पल ऑफ महामल्लपुरम। तो महामल्लपुरम में जो शोर मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया है? तो पल्लवास के द्वारा ही बनवाया गया है। अगला क्या है? द इंक्रिप्शंस ऑफ द पल्लवास मेंशन द सभा विच वाज अ मीटिंग ऑफ। यानी कि पल्लवों के शिलालेखों में सभा का उल्लेख है जिसकी बैठक थी, मतलब किसकी बैठक थी ऐसे पूछा है। तो हमें देखने को मिलता है यानी कि पल्लवों को शिलालेखों में हमें इस बात का उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है, कि एक सभा का उल्लेख हमें देखने को मिलता है जिसमें एक बैठक है जिसमें लोग बैठ करके मीटिंग करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो उस जो सभा है उसका नाम क्या है? उसका है ब्राह्मण भूस्वामी, ठीक है। अगला क्या है? नगरम वॉज नोन एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स इन द इंक्रिप्शंस ऑफ विच रूलर। यानी कि अब नगरम को किस शासक के शिलालेखों में व्यापारियों के संगठन के रूप में जाना जाता है? तो इसी टाइम पीरियड में जाना जाता है पल्लवों के टाइम पीरियड में, ठीक है। अगला क्या है? आज का लास्ट फैक्ट, ठीक है, द लास्ट पल्लव किंग वॉज, यानी कि अंतिम पल्लव राजा कौन थे? तो ये थे हमारे अपार्जित वर्मन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पूरी पोस्ट गुप्ता पीरियड। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सारे ही इसमें कवर किए हैं, और ये आपको डायनेस्टी बाई डायनेस्टी अरेंज करे हुए मिलेंगे, ठीक है, ताकि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, सारी चीजें आपको यहीं से देखने को मिल जाएगी। तो आज हम लोगों ने गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड, ठीक है, इन दोनों के बारे में बिल्कुल अच्छे से बात की है, सारे फैक्ट यहाँ पर कवर किए हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां से जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी क्लासेस की पीडीएफ जो है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी, और ये क्लासेस हमारी रेगुलर ऐसे ही चलती रहेंगी। बाकी मैंने यहाँ पर अपने ये कुछ सोशल कीवर्ड्स और लिंक्स लगाई हैं, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल, ये टेलीग्राम चैनल है, और ये इंस्टा आईडी, ये ट्विटर अकाउंट, और ये फेसबुक पेज, और ये व्हाट्सएप चैनल। तो ये सारी जो क्यूआर्स और लिंक्स हैं ये आपको पीडीएफ में ऐसे ही मिल जाएंगी। तो इसको क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट पेज पर पहुंच सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं ऐसे ही कंटेंट के लिए। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।